नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ और सीतापुर के दौरे पर रहेंगे। दोनों जिलों को सीएम विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। दोपहर 12 बजे प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी जनविश्वास यात्रा में शामिल होंगे और फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी प्रतापगढ़ में 554 करोड़ की लागत 378 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं दोपहर बाद सीएम सीतापुर जाएंगे और लहरपुर के प्रसिद्ध सूर्यकुंड मंदिर पर बीजेपी की जनविश्वास यात्रा में शामिल होंगे। जनसभा को संबोधित करने के साथ ही सीएम करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर दोनों जिलों में प्रशासन की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं। तो प्रतापगढ़ को 554 करोड़ की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीतापुर को 116 करोड़ की सौगात देंगे। जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। परियोजनाओं जिनकी लागत 554 करोड़ है, उनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रस्तावित है। उसके साथ ही जो जन विकास यात्रा चल रही है उसका भी यहाँ पर उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिभाग करेंगे और लगभग 1 घंटे का यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तावित है। जन विश्वास यात्रा लहरपुर विधानसभा होकर के गुजरेगी और इस यात्रा को यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी संबोधित करेंगे। उसी की सारी तैयारियां चल रही हैं, सारी तैयारियां हो भी चुकी हैं। 3 दिन पहले कार्यक्रम मिला था, हम लोगों को 23 तारीख को सूचना मिली। कार्यक्रम बिल्कुल भव्य होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते बात करेंगे। 2 जनवरी को पीएम मोदी स्पोर्ट्स सिटी मेरठ को बड़ी सौगात देने वाले हैं। नए साल में पीएम मोदी मेरठ के सरथाना में यूपी की पहली खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। यहां 335 करोड़ में यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। पीएम मोदी यहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से भी संवाद करेंगे। इसके साथ ही अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पश्चिमी यूपी के खिलाड़ियों से भी बात करेंगे। मेजर ध्यानचंद के नाम से बनने वाली यूनिवर्सिटी के लिए कुल 37 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। जनवरी 2021 में सीएम योगी ने खेल यूनिवर्सिटी का ऐलान किया था और अब 2022 में इसकी नींव रखी जाएगी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसके अलावा आपको बता दें कि कावड़ मार्ग के पास रनिंग ट्रैक पर पीएम का ये कार्यक्रम होना है। 28 दिसंबर यानी कि कल मंगलवार को पीएम मोदी कानपुर को मेट्रो की सौगात देंगे, जिससे कानपुर वालों को जाम के जंजाल से काफी हद तक राहत मिलेगी। 2 साल के रिकॉर्ड समय में कानपुर मेट्रो तैयार हो गई है। पीएम मोदी खुद बच्चों के साथ मेट्रो में सफर करेंगे। आईआईटी से गीता नगर तक जाएंगे पीएम मोदी और इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। ये मेट्रो 31 दिसंबर से आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। पहले फेज में अभी 6 स्टेशन पर चलेगी मेट्रो। पहले फेज में आईआईटी से मोती झील तक चलेगी मेट्रो। कुल 9 मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो का संचालन होगा। और अब बात इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर बीते 4 दिनों से चल रही छापेमारी की और नोटों की गिनती के बाद पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। सेंट्रल जीएसटी की इंटेलिजेंस के डीजी ने गिरफ्तार किया है पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज के ठिकानों पर। छापेमारी में 257 करोड़ नगद समेत 15 किलो सोना और 50 किलो चांदी बरामद हुआ है। कानपुर का धन कुबेर इत्र व्यापारी गिरफ्तार हो गया है। कानपुर और कन्नौज के ठिकानों से मिली भारी भरकम रकम के बाद सेंट्रल जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम ने पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के ठिकानों से मिली भारी भरकम रकम के बाद 24 दिसंबर को पीयूष जैन को हिरासत में लिया गया था। उसके बाद उसकी निशानदेही पर कन्नौज के ठिकानों पर छापेमारी हुई, जहां से कई अहम दस्तावेज के साथ करोड़ों रुपए और ज्वेलरी बरामद की गई। डीजीजीआई की तीसरे दिन की छापेमारी कन्नौज में पीयूष जैन के पैतृक घर पर हुई, जहां एक मकान में 7 दरवाजे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। हर दरवाजों में रखे ड्रम को अधिकारी तोड़ रहे थे, जिसमें नोट भरे हुए थे। इन नोटों को
बांधने के लिए रबर बैंड भी अलग से मंगाए गए। 3 ड्रम में मिले नोटों की गड्डी को गिनने के लिए यहाँ कई मशीनें लगी थीं। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसमें 7 बोरे नोट भरे हुए मिले। इन नोटों तक पहुंचने के लिए डीजीजीआई की टीम तिजोरी तक पहुंच गई, जिसे तोड़ने के लिए 4 मजदूर भी बुलाए गए। करीब 40 घंटे चले ऑपरेशन के बाद कानपुर और कन्नौज के ठिकानों से 257 करोड़ रुपए कैश के साथ 15 किलो सोना और 50 किलो चांदी बरामद की गई। फिलहाल इत्र कारोबारी पीयूष जैन गिरफ्तार है। अब पूछताछ के बाद धन कुबेर की कमाई का असली चिट्ठा खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं कौशांबी में सीएम योगी ने इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। योगी ने कहा है कि जिन लोगों को 5 साल पहले जनता ने सत्ता से हटा दिया, आज उन लोगों के घर की दीवारों से सैकड़ों करोड़ के नोट मिल रहे हैं। ये नोट किसी खेत में नहीं पैदा हुए हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि झूठ के फूल की मिल गई जड़, भाजपा के गिरते सत्ता स्तर का शिखर, यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि झूठ के फूल की मिल गई है जड़, भाजपा के गिरते स्तर का शिखर, यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रयागराज में गरीबों के लिए बड़ी सौगात दी है। माफिया अतीक अहमद से छुड़ाई गई जमीन पर सीएम योगी ने आवास योजना के तहत गरीबों के लिए आशियाने का शिलान्यास किया। ये आपको 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रयागराज में भूमि पूजन की है और इस तस्वीर में योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर उनकी है जिनके घरों का सपना साकार हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ चाबी सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी तस्वीर भूमाफिया अतीक अहमद की, जिसने अवैध रूप से लोगों की जमीन पर कब्जा किया है और अवैध संपत्ति बनाई और अब उस संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर चलता दिखाई दे रहा है। अब तक जो जमीन खाली कराई गई है, उस जमीन पर योगी सरकार ने प्रयागराज में आवास बनाने का फैसला लिया है, जिसका शिलान्यास उन्होंने खुद किया। जिन पेशेवर माफियाओं ने पिछली सरकारों में गरीबों की, व्यापारियों की सरकारी संपत्ति को हड़प करके बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई थी, आपने देखा होगा प्रदेश सरकार का बुलडोजर जब चला तो ये सभी बड़ी बड़ी हवेलियां नीचे गिरती हुई दिखाई दी। और आज हम प्रयागराज में ऐसे ही एक माफिया से, कब्जा से मुक्त करी संपत्ति पर गरीबों के लिए एक नई आवास योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और ये केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं होगा, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ऐसे ही गरीबों के पास, जिन गरीबों के पास कोई जमीन नहीं,
कोई मकान नहीं, उन गरीबों को माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर आवास की सुविधा देने का कार्य सरकार करेगी। अभी प्रयागराज से आप इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। प्रयागराज में सीएम योगी कायस्थ पाठशाला के 150वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कहा कि कायस्थ समाज ने स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लाल बहादुर शास्त्री जैसे देशभक्त दिए हैं। कायस्थ पाठशाला ने भी सीएम योगी के कामकाज और कार्यशैली की तारीफ की। जो निराश्रित विधवाएं पेंशन प्राप्त कर रही हैं, हम कायस्थ पाठशाला का पैसा न मिलता। 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। और आगरा से बड़ी खबर मिल रही है, आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमला। बड़ी खबर इस वक्त की है, कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आरएसएस वर्कर्स ने थाने का घेराव किया है। लोहा मंडी थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है। और इस हमले में आपको बता दें कि कई कार्यकर्ता जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लोहा मंडी थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर वाराणसी से, जहां पर बीएचयू वीसी के लापता होने की पोस्टर लगे हैं। विश्वविद्यालय के कई दीवारों पर आपको बता दें कि ये पोस्टर लगाए गए हैं। पद्मश्री सुधीर कुमार जैन नवनियुक्त वीसी हैं। 16 नवंबर को हुई थी बीएचयू के कुलपति के रूप में नियुक्ति और अभी तक उन्होंने चार्ज नहीं लिया है। इसलिए बीएचयू के एनएसयूआई के छात्रों ने पोस्टर लगाकर विरोध दर्ज कर रहे हैं। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं।